हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 हमारा है हीट। ओके, इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जैसे कि आपको मालूम है कि जो सीरीज अभी चल रहा है हमारा, वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। एंड साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 4 दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था, उसका भी टोटल क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। तो जिन लोगों का वो क्लास मिस हो गया होगा, वो आप हमारे YouTube चैनल एमडी सर एकेडमी पे जाइए, वहां पे अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उन सारे सेशन को वहां से अटेंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सब, और साथ ही साथ वो क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं इस चैप्टर नंबर 5 में कितने क्वेश्चंस है यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल 4 क्वेश्चंस है यहाँ पे। कितने क्वेश्चंस है यहाँ पे? 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हम लोगों को ए, बी, सी एंड डी। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस है, इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि फिजिक्स में जब आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, तो इसके मतलब ये है कि आपके पास 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, फॉर्मूला का याद होना, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर ये 2 चीजें में से एक भी मिसिंग है और थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच अगर मिसिंग होती है, तो समझ लीजिए कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात से मेक श्योर कर लीजिए कि आप लोगों को ये 2 चीजें एकदम से अच्छा कर लेना है। पहला तो आपका फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर उसके बिहाफ पे आप कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कीजिए, उससे चीजें और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट इज क्वेश्चन ए में क्या बोल रहा है। पहले देखिए गिवन को हम लोग समझते हैं। इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, एंड देन टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, फॉर्मूला याद है, तो ये क्वेश्चन ना सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, समझिए 2 ऑब्जेक्ट है, आप पहले इसको कंसीडर कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए हो गया और ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। दोनों का जो मास है वो कितना है? 1-1 ग्राम है। ओके, इसका भी 1 ग्राम है। अब थोड़ा सा और इसको देखिए, क्या बोल रहा है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है इसका, वो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? ए के लिए 3 डिग्री सेल्सियस है ना, ये क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। और यहां पे कितना? 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या बोल रहा है? इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। दोनों को सेम टाइप को हीट अप्लाई किया जा रहा है, मतलब जो हीट सप्लाई हुआ है ऑब्जेक्ट में, वो कितना? सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों में सप्लाई हुआ है। तो आप इसको कह सकते हो कि इसके लिए जो हीट था वो ऑब्जेक्ट ए है, तो यहां पे हीट ए हो जाएगा, और इसके लिए आप बोल सकते हो बी। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों के लिए सिर्फ Q यूज करेंगे, दैट विल बी ओनली हीट यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना सेम होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे का बराबर है। तो जब बराबर है तो हम लोग इसको फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। अब आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला लर्न, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, जो चीजें गिवन था हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए फॉर्मूला के बिहाफ पे क्या करेंगे। तो लेकिन जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर में हम लोग को गिवन लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं जो चीजें गिवन है। फिर इसके बाद जो हीट होगा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? QA इज इक्वल टू QB, और इसको आप डायरेक्ट Q लिख सकते हैं दोनों के लिए कॉमन, क्योंकि हीट में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो चेंज इन है ना, वो टेम्परेचर में है। कहां पे चेंज है? टेम्परेचर में। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि जो टेम्परेचर चेंज है वो ऑब्जेक्ट ए के लिए वो कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस है। एंड दूसरा जो टेम्परेचर में चेंज है वो कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अगर आपके पास फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, यहाँ पे अभी फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, नाउ फॉर ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q अपॉन मास इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो Q है वो दोनों के लिए सिमिलर है, कुछ वैल्यू स्पेसिफिक है नहीं, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। और मास कितना? 1 ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 लिखेंगे। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया? Q अपॉन 3। ये क्या था?
स्पेसिफिक हीट किसका, ऑब्जेक्ट ए का, तो यहाँ पे हम लोग ए ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं, तो फॉर ऑब्जेक्ट बी लिखेंगे यहाँ पे, फॉर ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा यहाँ पे एस बी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे सेम हो जाएगा, हीट वही है, उसके बाद मास भी वही है ना। फॉर्मूला आप चाहो तो रिपीट लिख सकते हो, चलो इसको वापस फिर से आप लिख दो, है ना, मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और किसका, बी का, ठीक है। अब लिखे इसकी वैल्यू, तो Q एज इट इज रह जाएगा, मास 1 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर 5, यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। और ये किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब दो चीजें हमारे पास आ गया, दोनों का ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग को पता करना है कि इन दोनों में से जो वैल्यू है, एक्चुअल में आप देखो तो दोनों हीट बराबर है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो उसकी वैल्यू छोटा होता है, एक सिंपल भाषा की अगर बात करें तो। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, कंपेयर करते हैं यहाँ पे। हियर अगर हम लोग एस ए यहाँ पे ऐसा लिखे, रेशियो करते हैं इसका, दोनों की रेशियो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा Q/3 और यहाँ पे हो जाएगा Q/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, ये Q और Q ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3/5, तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाइए, 1/3 दैट इज 1/5। आप जान रहे हो कि ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे, तो सिंपली आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, SA/SB दैट विल बी 5/3। कितने लोगों को यहां तक अभी कंफ्यूजन हुआ है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने में, तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को फिर से वापस रिपीट देखिए, क्योंकि ये चीज जो बता रहे हैं ना बहुत ही टूटा हुआ चीज है, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, वरना आप फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए समझिए जरा सा, अगर हम इस एस बी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस ए इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा, एस बी दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एस बी। फाइनली आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिला कि जो एस ए है वो कितना है, 5/3 एंड एस बी, ठीक है। ये तो इससे क्या मालूम पड़ा आपको, बताइए मुझे। इससे ये मालूम पड़ा कि जो एस ए है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे, बी से, क्योंकि बी के साथ में ना 5/3 मल्टीप्लाई है, तभी एक नंबर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इक्वलाइज होता है। तो मतलब ये पता चला कि एस ए जो है मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वो ग्रेटर है किससे, ऑब्जेक्ट बी से, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फाइनली एक स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट हमारा ऐसा होगा। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग क्या लिख सकते हो मालूम है, देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर, या फिर मोर देन लिख सकते हो इसको, है ना। आप इसको यहां पे लिखिए मोर देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज मोर देन ऑब्जेक्ट बी बाय अ फैक्टर ऑफ, पूछा है ना फैक्टर क्या था इसका, बाय अ फैक्टर ऑफ 5/3 इस फैक्टर से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्या करता हूं, मिनिमाइज करता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का बॉस मतलब कोई कोऑपरेट नहीं कर पाएगा आपको, आप खुद का कोऑपरेट खुद कीजिए, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया, फिर ये समझ में आया, एक लास्ट स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट भी आप लोग अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट ए का वो ज्यादा है बी से, और उसकी जो फैक्टर क्या फैक्टर था उसका, तो ये फैक्टर है इतना 5/3, ठीक है। इस फैक्टर से वो इतना कम था, तो इसको मल्टीप्लाई किए बी में, तभी वो ए के बराबर आया, मतलब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए का है वो बी के बराबर में आया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया आज,
तो इसके बाद वाले जो क्लास होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और वहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, है ना, वाटर से ही आइस बनाते हैं, आपको भी पता है। तो उसमें हम लोग जल्दी आइस फ्रीज हो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। फिलहाल हम कोई लेक्चर ले नहीं रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी है, पानी का टेम्परेचर वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसको हम लोग जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे होगा, लेकिन मास ऑफ आइस जो होगा वो 2 kg होगा। कितना होगा 2 kg, दैट मीन्स आइस का जो वजन होगा वो 2 kg होगा, ठीक है। नाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी एवोपरेटेड, अब जब हम लोग पानी से आइस बनाते हैं तो उसमें हम लोग अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, और जब अमोनिया इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे जो एवापोरेशन होता है वो उसकी मास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज 341 कैलोरी पर ग्राम, मतलब ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो चीजों को समझिए आप स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो चीजें पहले गिवन है उसको हम लोग देखेंगे कि जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हो रहा है वो कितने डिग्री का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री का, जो कि साफ सुथरा यहाँ भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए यहाँ पे कि जो मास ऑफ आइस होगा वो कितना होगा 2 kg, और जब हम लोग इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं तो याद रखिए अगर किलो कैलोरी में चीजें हो तो हम लोग kg यूज करते हैं, लेकिन जब चीजें ग्राम में हो या फिर चीजें सिर्फ कैलोरी में हो तो हम लोग अगर kg में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अब अमोनिया का जो लिक्विड अमोनिया का वेपराइजेशन रेट है वो क्या है 341 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम में 341 कैलोरी का वहां पे यूज होता है अमोनिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, ओके। अब उसके बाद देखिए कि जो लिक्विड मेल्ट से जब वो बनता है आइस तो उस कंडीशन में जो इसका वैल्यू दिया वो कितना 80 कैलोरी पर ग्राम, ये एक्चुअल में ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। 80 क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आया तो हम अब बढ़ते हैं आगे एक स्टेप और। यहाँ पे देखिए जो चीजें गिवन था उसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो चीजें हम लोग को फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे है, ये वाला मास ऑफ अमोनिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी एवोपरेटेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ हीट रिलीजिंग ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, पानी कितने टेम्परेचर पे था 20 टेम्परेचर पे, कहां पे जा रहा है वो 0 टेम्परेचर पे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे Q1, क्या बोलेंगे Q1, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग हीट फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है बताइए मुझे। पहला नंबर में तो मास है वो कितना है 2 kg ना, दैट इज 2000 ग्राम, दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखिए डायरेक्ट। C कितना हो जाएगा 1, ओके 1 कैलोरी पर ग्राम, एंड चेंज इन टेम्परेचर है 20, तो ये हो जाएगा। नाउ इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 2 हो जाएगा ये 40 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड कैलोरी, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 40 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी। अब हम लोग जो दूसरा कंडीशन है जहां पे दूसरे कंडीशन पे हीट का इस्तेमाल हुआ है वो हमारा ये हो जाएगा कि जब हम लोग दूसरे कंडीशन पे हीट यूज किए तो वहां पे क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कन्वर्टिंग वाटर, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन कन्वर्टिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी Q2, ओके। तो यहाँ पे Q2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास ऑफ वाटर इनटू L मेल्ट, दैट इज लिक्विड मेल्ट। यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना था तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 था। उसके बाद ये कहां पे मेल्ट हो रहा है 80 कैलोरी पे, कहां पे 80 कैलोरी पर ग्राम पे, तो ये हो जाएगा हमारा 80, ओके। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 16, कितना हो जाएगा 16, ओके। और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ये हो गया, ये कैलोरी यूज हुआ। अब दो चीजें देखने को मिला कि बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है हीट रिलीज हो रहा है, एक यहाँ पे भी हीट रिलीज हुआ, तो टोटल हीट गिवन आउट मतलब कितना रिलीज हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल हीट रिलीज्ड या फिर गिवन आउट, रिलीज्ड आउट,
तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग Q3 कंसीडर कर सकते हैं और इसका क्या हो जाएगा दोनों कंडीशन में Q1 एंड Q2। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितना हमारा है 40 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 160 इंटू 10 टू द पावर 3। इसके लिए भी हो गया। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए। कॉमन क्या है 10 एंड ये 10 दोनों के ऊपर पावर 3, तो इसको आप बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3। बचा हुआ क्या है 40 प्लस 160, ये हो गया। आप इसको जब अरेंज करके सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 160 200 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका कैलोरी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहां से समझ में ये आएगा कि जब हम लोग दोनों जगह पे देखें सिचुएशन, तो दोनों जगह पे हीट क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। तो इस जगह में हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है हीट एक्सचेंज का, उसका हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इस साइड ले आता हूं, फिर आप लोगों को आसान होगा, फिर मिनिमाइज करके उसको फिर वापस हम ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो थियरम है उस थियरम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जरा सा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज में क्या होता है हीट गेन एंड हीट लॉस, यही है हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हीट रिलीज बाय वाटर इज यूज्ड बाय लिक्विड अमोनिया। कितना रिलीज हुआ और कितना यूज हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं Q3 जो हमारा निकला वो टोटल कितना निकला था 200 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी। तो Q3 की वैल्यू ये हो गया हमारा। ओके, एंड देन अगेन इसका जो मास होगा किसका अमोनिया का, और उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कितना 341, तो दैट विल बी 200 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये नीचे आ जाएगा तो 341 हो जाएगा। ओके, और ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में डिवीजन का टाइम पे आपको रफ में यूज करना है। अभी हम शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा ये मेमोराइज किया हुआ है, याद है मुझे इसका डिवीजन के बाद वैल्यू इसका क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 586.5 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा मास ऑफ अमोनिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में द मास ऑफ अमोनिया विल बी एवोपरेटेड, the mass of ammonia will be evaporated। कितना हो जाएगा यहाँ पे 586.5 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट के बाद में इसको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक पे एंड फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसलिए मैं शुरू में ही बोला कि हीट चैप्टर जो है ना वो थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ढंग से समझेंगे तभी ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज चीजें बहुत टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप दो चीजें याद रखिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।